सुप्रभात। आज का विषय है कक्षा 10 बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। सबसे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ और 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल गए और उनका देहांत सन 1968 में हुआ। और ये प्रमुख पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। और इनका प्रमुख उपन्यास पतितों के देश में, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण। इनकी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। गद्य खंड में इनका जो पाठ है नेताजी, इनका जो पाठ है रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत 11 नंबर पे हैं, पेज नंबर 68 पे हैं। और अब पाठ का सारांश हम जानते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आपने जाना कि संत साधु हमारे समाज में सहयोग करते हैं और वो मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य करते हैं। लेकिन एक परंपरा है कि हमारे यहाँ 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अंतिम समय में लोगों को लगता है कि सन्यास धारण करके वो दूसरों का उपकार कर सकते हैं। लेकिन हम बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे कि ये गृहस्थ साधु थे। इनका परिवार था और परिवार के साथ ये मानवीय कल्याण के कार्य करते हैं। इनका संगीत था और एक ग्रामीण संस्कृति में रहते हुए संत कबीर को अपना आदर्श मानते हैं, जिनके गुरु थे रामानंद जी। अब हम पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं: मझोला, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, कमली, कम्बल, पतोहू, पुत्र वधू, पुत्र की स्त्री, रोपनी, धान की रोपाई, कलेवा, सवेरे का जलपान, ब्रेकफास्ट, पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतियाँ, आधी रात, खंजड़ी, डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, निस्तब्धता, सन्नाटा, लोही, प्रातःकाल की लालिमा, ब्रह्ममुहूर्त, कुहासा, कोहरा, आवृत, ढका हुआ, कुश, एक प्रकार की नुकीली घास, बौधा, कम बुद्धि वाला, संबल, सहारा। तो ये आपने जाना शब्द संपदा, शब्दार्थ। और इसमें हम ये भी जानेंगे जो पाठ में है, प्रभातियां मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं और प्रभाती से सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियों या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरना वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है। अब हम पाठ का भावार्थ और व्याख्या जानेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने अनुभवों से किस तरह से निकटता से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिनका समाज में योगदान है, और उनका एक मुख्य पात्र है बाल गोविंद भगत। इस पाठ में ये व्यक्ति चित्र हैं
और ऐसे आदर्श पुरुष की चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें हम जीवन में काफी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें लेखक ये भी दिखाना चाहता है कि वेशभूषा से कोई व्यक्ति साधु पुरुष की कसौटी पर खरा उतरे, ये सही नहीं है। व्यक्ति ग्रस्त होते हुए भी एक सच्चे साधु के गुणों से युक्त हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पाठ बाल गोविंद भगत है। अब मैं कुछ महापुरुषों के नाम बताऊंगा। संत कबीर हैं, गुरु नानक जी हैं, दादू दयाल हैं। ये सभी जो संत थे, ये अंधविश्वासों आडंबरों से ऊपर थे। उनका कहना यही नहीं था कि व्यक्ति को परिवार छोड़ना चाहिए। अगर आप परिवार के साथ भी हैं, तब भी विश्व कल्याण की भावनाओं से हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का उत्थान कर सकते हैं। तो ग्रस्त होते हुए भी बाल गोविंद भक्त के चरित्र में साधुओं के सारे गुण थे। वो किसी भी संत पुरुष में होने चाहिए। वे कबीर के आदर्शों पर चलते, उनके बताए रास्तों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार रखते और खेती बाड़ी भी करते वो, और कबीरपंथी मठ जाते और खुद को आवश्यकता के अनुसार प्रसाद गण वापस लाते। वो दूसरों की किसी भी वस्तु को उनसे बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते और कबीर के पद गाते हैं। अपनी बात पर वह अटल रहते। कहने का अर्थ है कि उनका जो आदर्श है, संत कबीर थे और गंगा के किनारे वो रहते हुए भी जिस तरह से मीराबाई के पद लोक प्रचलित हैं, वैसे संत कबीर के पदों का ये गायन करते हैं और सत्यवादी थे। उनकी कथनी और करनी एक जैसी थी और वो संगीत के बहुत अच्छे विद्वान थे। और जब खेतों में धान की रोपनी होती हैं, तो उनके साथ उनके जो हलवाए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सब उनके पदों को गाते। ऐसा लगता कि उनके संगीत का जादू चारों तरफ फैला हुआ है। और वो आत्मा और परमात्मा को सत्य मानते हैं, यानी मनुष्य का जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो हमें शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर हम शोक करेंगे तो सुख और दुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। जो महापुरुष होते हैं वो अकेले नहीं, सबको एक साथ लेके चलते हैं और इनके जीवन में जो कहते हैं वो करते हैं। इस घटना में आपने देखा, एक सुना, इनका जो प्रिय गीत था जो खंजड़ी के साथ बजते रहता था, गोदी में पियवा चमक उठे सकियां, चूंकि उठे ना, हाँ पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली हैं, चमक उठती हैं, च्यूंक उठती हैं। तो इस तरह से ये गीत गाते रहते और इन पंक्तियों के माध्यम से वहाँ की जो लोक संस्कृति हैं, ग्रामीण संस्कृति हैं, उस पर भी वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि शहरी और ग्रामीण संस्कृति में इतना अलग है। संत हर जगह अपने आप को कम आवश्यकताओं में भी समाज को अधिक से अधिक दे देता है। और उनकी जो मेहनत है, उनका जो जीवन जीने की एक कला है, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। वो सर्दी में जल्दी उठते, गंगा स्नान करते और अपनी पूजा पाठ के लिए किसी चबूतरे में आसपास और गाने गाते रहते। ऐसा लगता था कि उन गानों में इतने मस्त होते और नाचते कि पसीने से ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की है, यानी उन्हें सर्दी का एहसास भी चले जाता। और गर्मी में भी वो अपने भक्त मंडली के साथ शाम तक बैठे रहते और अपने संगीत का आनंद अपने पूरी बस्ती को, अपने आसपास के समाज को देते। उन्हें एहसास कराते कि ये संसार क्षणिक है, ये संसार में हमें जो कुछ मिला है उसका हमें दुगना देना है। और इनकी प्रभात फेरियाँ, जो मैंने शब्दार्थ में भी बताया था, ये भी जाने। इनकी प्रभात फेरियाँ कार्तिक मास आया नहीं शुरू हो जाती थी और फागुन के महीने तक चलती थी। आपको पता है होली फागुन में ही आती है। तो इस तरह से ये कहीं सारे लोगों को बिना जातिवाद के, क्षेत्रवाद के, भाषावाद के सबको साथ लेते और बैठ के सभी लोग इनके पदों को गुनगुनाते। ऐसा लगता था कि भगी भक्ति का जो संगीत है वो चारों तरफ फैल रहा है। अब ये कहते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, लेकिन इन्होंने कैसे करके बताया। बाल गोविंद भगत मृत्यु को ध्रुव सत्य मानते थे और अपने पुत्र की मृत्यु पर भी वो विचलित नहीं हो पाए। उस दिन वो सवेरे जल्दी उठे, अपने पुत्र के मृत मृत शरीर को एक सफेद चादर से ढक दिया, उस पर कुछ तुलसी दल बिखेर दिए। तुलसी दल का अर्थ है तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला दिया, पास में आसन जमाकर रोज की तरह कबीर के पद गाने लगे। बीच बीच में उठकर अपनी पुत्र वधू के पास चले जाते और उसे रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, विरहिणी अपने प्रियतम से मिल गई, इसमें रोने की क्या जरूरत है। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की।
कहने का अर्थ हैं कि हमारे समाज में सुख में व्यक्ति भगवान को याद करता है और दुख में भगवान को कोसता है। लेकिन इनका मानना था कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे यह संसार से विदा होना है, तो हमें दुख नहीं, हमें भी एक दिन छोड़ना है। यानी महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इस संसार में आना है तो जाना है, यानी यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। इसलिए हमारे अच्छे कर्म ही हमारी पहचान है और हमें इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे दुख से सबको दुख हो। ये जिस तरह से अपने पुत्र वधू को भी समझाते हैं कि तुम रोइए मत, जबकि दूसरों के परिवार में भी कहते थे जब इन पे गुजरा तो इन्होंने भी कहा कि देखिए मैं आज आनंद मना रहा हूँ, मैं विलाप करके अपने आप को कोस नहीं रहा हूँ, और ये आत्मा ही परमात्मा के मालिक हैं, वही उसका उसका जाना अवश्य है। तो उन्होंने देखिए सामाजिक रूढ़ियों का भी इन्होंने विरोध किया। और हमारे समाज में आज कई सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो भेदभाव होता है, बेटे बेटी में होता है, जात पात में होता है, अमीर गरीबी में होता है, और अंधविश्वासों से भी दिखाया जाता है। तो इन्होंने देखिए बेटे का जो क्रियाक्रम में जो लोग कहते हैं कि पुत्र वधू नहीं लगा सकती हैं, तो इन्होंने दिखाया कि उनकी पुत्र वधू को उसने समझाया और पुत्र वधू के हाथों से ही मुखाग्नि लगवाई, अंतिम संस्कार करवाया, और साथ में ही जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूर्ण हुई अपने पुत्र वधू को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि दूसरा विवाह कर देना चाहिए। जबकि हमारे समाज में ये भी एक परंपरा है कि विधवा होने पर दूसरा विवाह करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन इन्होंने देखिए इतनी अच्छी सोच रखी उस समय भी कि पुत्र वधू उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी बुढ़ापे में इनकी सेवा कौन करने वाला, कोई नहीं है। तो बाल गोविंद भगत नहीं माने और उन्होंने कह दिया यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे थे हमारे बाल गोविंद भगत और उनके आदर्श। और इस तरह से उन्होंने उसको समझा दिया कि जीवन काटना आसान नहीं है, आपको अपना निर्णय खुद करना है। अगर तुम यहाँ बैठी रहोगे तो तुम्हारा जीवन आगे कठिन रहेगा। तो इस तरह से इसने देखे सामाजिक रूढ़ियों में भी बताया कि विधवा विवाह होना ठीक है, और पुत्र वधू भी अग्नि संस्कार कर सकती हैं, और बुढ़ापे में मैं जैसा भी हूँ मैं अपना स्वयं कर सकता हूँ, यानी ये अधीन नहीं हुए। इनका मानना था व्यक्ति स्वयं साधक हैं और स्वयं उसे दूसरे पर निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर होना चाहिए, कई सारे काम उसे स्वयं करने चाहिए। तो इस तरह से देखिए इन्होंने इस पाठ में देख ये भी बताया कि वेशभूषा से ही कोई कुछ नहीं हो जाता है। और इनका जो शुरुआत में आपने देखा है कि ये गोरे चिट्ठे आदमी थे और लंबी जटाजूट नहीं रखते थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, कम कपड़े पहनते थे, लंगोटी मात्र, कबीरपंथी कनपट्टी इनकी टोपी थी, और काली कमली से इनका ढका हुआ था, रामानंदी चंदन लगाते थे। तो इस तरह से लगता था कि ये कैसे साधु हैं, लेकिन इनका परिवार भी था, ये शादीशुदा थे, और कबीर को ये आदर्श मानते हुए ही अपने जीवन का जो अंतिम समय तक रहे। और कहते हैं कि ये हर वर्ष गंगा स्नान जाते और अंतिम समय में ये लोग दर्शन करते पैदल गए। इनके घर से लगभग 30 कोस गंगा नदी हैं, और साधु संपन्न होने का ये वहाँ पे चले गए। और ये ग्रस्त होते हुए भिक्षा क्यों नहीं मांगते, ये अपना खुद अन्न लगाते थे, उसी अन्न से अपना परिवार को चलाते थे। और ये गए और सर्दी का मौसम था, नहाया धोया, वहाँ पे रहे। लेकिन कहते हैं कि इनके वहाँ पे ये वापस रोज जो गाना सुनाई देता था, एक दिन वो दिखाई नहीं सुनाई नहीं दिया। तब सब लोगों ने सोचा कि शायद आज इनका ये जो अंतिम दिन है, और शायद इनको बुखार के लिए कहते हैं कि इनकी तबीयत थोड़ी सुधरी नहीं, थोड़ा बुखार आने लगा, और उनका नित्य क्रम नहीं छोड़ा, फिर भी ये आराम करने को बात को हंसकर टाल दिए। और उस दिन उन्होंने खूब गीत गाए, ऐसा लगता है जैसे धागा टूट गया। और भोर हुई तो लोगों ने देखा आज बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने सुना क्षितिज भाग 2 का बाल गोविंद भगत पाठ का भावार्थ। और इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और इन्होंने दिखाया कि किस तरह से मनुष्यता का ही परिचय देना चाहिए, और वही उसकी सच्ची पहचान है। क्योंकि मनुष्य यहाँ पे आया है अपने कर्म मंडली से ही वो सबको आत्मित करेगा, उन्हें सहयोग करेगा। और
कहते हैं कि हमें जीवन में एक ही जीवन मिला है, इसे पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर लगा दो। यानी मनुष्य को जो नियम कर्म के अनुसार जीवन है उसको बेहतर से जीना चाहिए। जो आदर्श हैं बाल गोविंद भगत हैं, देखिए गृहस्थ भी रहे, पुत्रवधू के भी प्रति स्नेह रखा और अपनी ईश्वरीय आस्था को इन्होंने छोड़ा नहीं, और जो कुछ मिलता था ये कबीर मठ को समर्पित करते, वहाँ से जो मिलता उसे वो ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आज आपने सीखा रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत। धन्यवाद।